मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आज हम एफ नाम वाले लोगों की 2025 की सच्ची बातें, यानी 2025 में क्या बदलाव होने वाला है, क्या परिणाम मिलने वाले हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। एफ नाम वाले घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, ऊर्जावान बहुत होते हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होता इनको, कोई भी बात कहनी हो तुरंत जवाब देने वाले होते हैं, परिणाम सोचे बिना प्रतिक्रिया देते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पर इसका असर क्या होगा। राशिफल की बात करें तो वर्ष 2025 में 29 मार्च तक के समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी और आप मेहनत करेंगे भी और उसके परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। धन की सारी समस्याएं समाप्त होंगी और 15 मई के बाद का समय आपको पर्याप्त धन मिलता रहेगा। नियमित आपकी आय होती रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बावजूद भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वर्ष 2025 में। व्यापार कारोबार के मामले में अगर देखें तो ज़्यादा मेहनत के बाद ही सामान्य परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है या प्रॉपर्टी से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार नौकरी है तो आपको मार्च के बाद का जो समय होगा, 29 मार्च के बाद का समय, वहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने व्यापार कारोबार पर विस्तार करने के लिए इस वर्ष आपको किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश सोच समझ कर करना है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मध्य मई तक का समय ज्यादा बेहतर है और उसमें भी 29 मार्च तक के समय में आपको कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च तक के समय में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और मध्य मई तक का समय शिक्षा में ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। खासकर जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मध्य मई तक के समय में सफलता मिल सकती है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सामान्य तौर पर शिक्षा के लिए पूरा साल अच्छा है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनको भी इस वर्ष सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंध के मामले में मध्य मई तक का समय सामान्य परिणाम ही देगा, उसके बाद का समय अच्छे परिणाम दिखा सकता है। और 29 मार्च तक के समय में अगर आपके एक से ज्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो आपके प्रेम जीवन में तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। आपके साथी को आपकी बातें पता चल सकती हैं और आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आपको अपने प्रेम जीवन में इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा कि आपके किसी मित्र की वजह से या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपका रिश्ता खराब ना हो। इसलिए अगर आपके साथी के साथ अगर आपका कभी कोई मतभेद हो जाता है तो अपने साथी को मनाने के लिए खुद ही प्रयास करें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना लाएं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि प्रेम जीवन में वर्ष 2025 में आपको नया नया सा महसूस होगा, चाहे आपका प्रेम संबंध कितना ही पुराना क्यों न हो, और आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों के लिए वर्ष 2025 में 29 मार्च तक के समय में अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और 14 मई तक का समय शादीशुदा जीवन में सामान्य ही रहने वाला है। अपने जीवन साथी से किसी भी तरह की बहस से बचकर रहें और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको भी मध्य मई के बाद सुलझाया जा सकता है। अगर ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो इस समय में आपका समझौता हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए जीवन साथी की तलाश इस वर्ष पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन के लिए पूरा साल मिला जुला सा रहने वाला है और अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर कोई समस्या नहीं भी है फिर भी माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें वर्ष 2025 में। और अपने माता पिता के साथ, घर के बड़ों के साथ वाद विवाद से बचकर रहें, तालमेल बनाकर रखें। स्वास्थ्य के मामले में मध्य मई तक के समय में अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्या होने पर बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। और मध्य मई के बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रहेगा, लेकिन अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी होगी, योग व्यायाम करना होगा और तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह है, स्वास्थ्य में कभी लापरवाही ना बरतें। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।